Dear parents, my name is Kal Amardeep and I am the director of the Winning Edge Defense Academy. We are located at Dehradun और हम कराते हैं आपके बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के बिल्कुल फोकस तैयारी। हमारे ऑनलाइन बैचेस को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और स्क्रीन पर है, वो आपको बारी बारी दिखाई जाएंगी और वहाँ पर दी हुई हैं। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स द्वारा देखा जाने वाला वीडियो। बच्चे नहीं भी देखेंगे चलेगा, लेकिन पेरेंट्स सबको, जिनके बच्चे साइंस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो ये वीडियो को अवश्य देखें। कारण यह है कि हमारे बच्चे साइंस स्कूल की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें कट ऑफ मार्क्स नहीं पता होते और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमारे बच्चे सही साइंस स्कूल नहीं भर पाते। अभी साइंस स्कूल के फॉर्म्स आए नहीं है। साइंस स्कूल के जब फॉर्म आते हैं उसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि अब केवल एक ही सैनिक स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले, मेरी उनसे गुजारिश रहती है कि आप घोड़ाखाल के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आपका बच्चा घोड़ाखाल का कट ऑफ मीट नहीं कर रहा है और किसी ऐसे सैनिक स्कूल है जिससे वो कट ऑफ से, पिछले साल की कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है, तो क्यों ना हम उस सैनिक स्कूल का भर दें ताकि हमारे बच्चे के जो निकलने के चांसेस बढ़ जाए। तो इस सैनिक स्कूल झांसी को ये करा मैंने कैसे, हमने एक RTI एप्लीकेशन फाइल करी है सैनिक स्कूल सोसाइटी को और RTI एप्लीकेशन भेजी है अलग अलग सैनिक स्कूल्स को। आप ये RTI एप्लीकेशन खुद भी भेज सकते हैं, 10 रुपये ही खर्च होंगे। लेकिन आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, अच्छा है कि आप पिछले 3 साल का आपके पास कट ऑफ होना चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कट ऑफ कैसे आपने इसको समझना है। सबसे पहले समझने वाली बात है कि एक कट ऑफ नहीं होता है। अगर आप OBC कैंडिडेट है, आपने केवल OBC वाला कॉलम देखना है। अगर आप OBC आउटसाइड स्टेट के हैं तो अपने आउटसाइड स्टेट वाला देखना है। होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट में दो बड़े बड़े रिजर्वेशन हैं। होम स्टेट के लिए 67%, आउटसाइड स्टेट के लिए 33%। तो अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और सैनिक स्कूल कपूरथला में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कपूरथला में जनरल कैटेगरी देखनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, अगर आप यहाँ जनरल है तो वहाँ भी जनरल है। यहाँ शेड्यूल कास्ट है तो वहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में देखेंगे। यहाँ डिफेंस है तो वहाँ पर भी डिफेंस में देखेंगे। स्पेशली डिफेंस वालों के बहुत काम आएगा, क्योंकि वो पूरे देश में कहीं भी अपने साइंस स्कूल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन जो मेरे सिविलियन दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके होम स्टेट में आपका बच्चा कट ऑफ के आसपास नहीं है, नहीं फटक रहा है, तो आप ऐसा सैनिक स्कूल चुनाव करें जिसमें कि आपका बच्चा उस ब्रैकेट में आ रहा है। दूसरा, सभी हमारे पास अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है। आप हमारे से संपर्क करेंगे, जितना RTI द्वारा हमें डेटा मिले, हम आपसे 10 रुपये चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, हमारी वेबसाइट पर डाल देंगे, जिससे कि पेरेंट्स को डिसीजन लेने में आसानी हो। अब चलते हैं होम स्टेट में। ये झांसी जो यूपी का एक साइंस स्कूल है, क्लास 6 का, जो कि 300 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर होता है। 2020, 21 और 22 का हमने RTI के द्वारा उनसे जानकारी मांगा। ये स्कूल ने हमें जानकारी प्रोवाइड किया। बहुत मैं स्कूल की अथॉरिटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें टेबल बनाकर आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए जानकारी दी है। बॉयज़ का जो कट ऑफ है 257, 226, 240। तो अगर मैं आपकी जगह होता, 257 कट ऑफ गया है, मतलब जितने बाकी लोग हैं इससे ऊपर ही होंगे। और गर्ल्स का अराउंड इस बारी 2022 में देखिए तो 250 है, तो लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हैं। और बॉयज़ का इज अराउंड 240। तो अगर आप झांसी में या यूपी में किसी साइंस स्कूल में करना है तो 240, 250 आपका बच्चा अगर मॉक टेस्ट में नंबर ला रहा है तभी आपने वो करना है। OBC NCL 2021 में जो बॉयज़ का था 209 है, 214 है, यहाँ 251 और 242 है। तो OBC और जनरल कैटेगरी के मार्क्स में कोई खास अंतर नहीं है। सेम अगर आप शेड्यूल कास्ट देखेंगे, 218 से लेकर 233 तक का बैंड है। तो आपको अभी अपने बच्चे का जो स्टैंडर्ड है, जो मॉक टेस्ट देता है, अगर आपको मॉक टेस्ट बच्चे का दिलवाना है, आप हमसे संपर्क करें। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होगी। फॉर्म भरने से पहले मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स यकीन कर लें हमारा बच्चा किस बैंड में आता है, उसी हिसाब से अप्लाई करें। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब के आप मार्क्स देखें, 126 थे, 99 थे, 252, 132, फ्लक्चुएट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डिफेंस का है 253, 219, 166, 246 एंड 273। गर्ल्स का 273 क्या है। 300 में से जो भी लड़की 273 नंबर लाई है वो सीधा IIT में जाने लायक है मेरी तरफ से। तो आप देखिए कि ये होम स्टेट है। लेकिन अगर आप आउटसाइड्स के मार्क्स देखें तो 168 से लेकर 173 के बीच में घूम रहे हैं बॉयज़। गर्ल्स का हर स्टेट में, क्योंकि नई नई अभी जाना शुरू हुए हैं लड़कियां साइंस स्कूल में, बहुत उनमें जोश है, बहुत मेहनत कर रही हैं। तो जो भी लड़की 246 नंबर लाई, सोचिए पढ़ने में कितना बढ़िया होगी। बॉयज़ का अगर आप देखेंगे OBC में 138, 145, 112। तो अगर आपका बच्चा 200 नंबर नहीं क्रॉस कर रहा है और आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप ऐसा स्कूल ढूंढिए जिसमें कट ऑफ तकरीबन इतना जाता है। शेड्यूल SC जो है सेम 160, 117, 221, तो वो 230 से नीचे कम मार्क्स है।
सेम शेड्यूल ट्राइब के भी ऐसे ही हैं, और डिफेंस के 148, 169, 138, लास्ट ईयर ज़्यादा गया 238 एंड 224, क्योंकि घर में ऑनलाइन बैठ के बच्चे बहुत जोर शोर से पढ़ाई करते, इसलिए शायद 2022 में उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा था। तो एक जैसे झांसी का मैंने बताया, अब इसी प्रकार से इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ जो बीजापुर ने हमें क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का दे दिया, इन्होंने बॉयज़ गर्ल्स का नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया, ये क्लास 9 के जो नंबर हैं वो 400 में से हैं, क्लास 6 के हैं जो 300 में से हैं। तो आप देखिए कि जनरल कैटेगरी के जो क्लास 6 के हैं 254, 178, 250, माने 250 नंबर बच्चा लाना चाहिए 178 को आप आउट कर रहे हैं। सेम शेड्यूल कास्ट 221, 164, 208, तो 220, 230 नंबर आपका बच्चा लाना चाहिए। सेम ST है, सेम डिफेंस है। जनरल स्टडी जनरल जो है आउटसाइड स्टेट का भी दिया हुआ है 228, बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप बीजापुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके बच्चे के मार्क्स 220, 225 अगर आते हैं, तभी आप बीजापुर के लिए अप्लाई करें, नहीं तो कोई ऐसा स्कूल ढूंढें जिसमें कि कट ऑफ थोड़ा सा कम है। डिफेंस वाले ध्यान रखें, डिफेंस वालों की लड़ाई डिफेंस वालों से ही है। शेड्यूल ट्राइब आउटसाइड वालों की लड़ाई जो शेड्यूल ट्राइब आउटसाइड स्टेट वालों के लिए है, तो इसमें बहुत ही कम है। आप देखिए कि आउटसाइड स्टेट में 91 और 151, तो अगर आप ST में हैं और आपका बच्चा 200 नंबर पार करने पा रहा है, आप पक्का बीजापुर के लिए अप्लाई कर दें, आपका वहाँ पर नंबर आ जाएगा। तो ये जो टेबल बताने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि पेरेंट्स, क्योंकि साइंस स्कूल में आप एक ही चॉइस भर सकते हैं, उसको आप बिल्कुल सोच समझ कर भरें। कोडागू आखिरी जो हमें मिला है, और भी हमारे पास अभी RTI की जो जवाब आ रहे हैं वो आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे। सेम कोडागू के अगर आप देखेंगे 255, 201, 264, तो 250 के करीब घूम रहे जनरल कैंडिडेट्स। लेकिन वही अगर क्लास 9 के देखें 250 एंड 245, 264 है। तो क्लास 9 में 400 में से भी अगर 300 के करीब बंदा लेके आ रहा है बच्चा नंबर जनरल कैटेगरी में, दैट इज द कट ऑफ। तो आपने ध्यान देना है और बच्चे को बताना है कि भाई इतना तो कम से कम आपने मार्क्स लाने। सिमिलरली ये पूरा टेबल हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा कंपाइल करके एक बुकलेट बना देंगे, उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी, और आप हमसे संपर्क करें। ये है जनरल अदर स्टेट्स का। अब जनरल में बिहार में कट ऑफ देख लीजिए, कोडागू में 265, आंध्र प्रदेश का 215, MP का 159। तो आप अपनी स्टेट का भी देख सकते हैं कि अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो ये मेरा 207 राजस्थान वाला लिया गया है और 246 यूपी वाला लिया गया है। इस प्रकार से स्टेट वाइज उन्होंने कट ऑफ दिया है, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा अगर आप ये टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके हिसाब से जब सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आता है उस तरह से अप्लाई करेंगे। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के लिए ऑनलाइन बैचेस आयोजित करते हैं। इस यूट्यूब चैनल को जिसको आप देख रहे हैं, इस पर एब्सोल्युटली सारा कोर्सेज फ्री हैं, आपने कोई फ़ी पे नहीं करनी है। आप आराम से बच्चा यहाँ पर एक पूरा अपना टाइम टेबल बना के इसकी तैयारी कर सकता है। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपकी मदद के लिए है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कट ऑफ कितना है। कट ऑफ कहीं किसी की वेबसाइट पर नहीं होता, सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर नहीं है, आपको RTI के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने खुद किसी पर्टिकुलर स्कूल में RTI एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है, आप मेरे को कॉल करें। कैसे मैंने RTI एप्लीकेशन दिया, कैसे करना है, उसका भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, ताकि मैं चाहता हूं आगे आने वाले दिनों में पेरेंट्स अपने आप आत्मनिर्भर बने और अपने बच्चे के बारे में जानकारी खुद हासिल करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो को आपको पसंद आएगा, पक्का आएगा, इतनी सारी इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। दूसरा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, पक्का देखिए, डिटेल में स्टडी कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी स्कूल के कट ऑफ के बारे में। कर्नल अमरदीप, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अपने बच्चे को थोड़ा सा और टाइट करके रखें, उसको और मोटिवेट करें, ताकि वो आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे और अपने जीवन का जो उद्देश्य ध्येय है उसको हासिल करें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।